नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना प्लस और मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। हिमाचल में बीजेपी कोर ग्रुप की हुई बैठक, प्रदेश अध्यक्ष की अध्यक्षता में हुई बैठक। पूर्व सीएम समेत कई सदस्य रहे मौजूद। राजौंद पहुंचे राज्य मंत्री कमलेश ढांडा, पूर्व कैबिनेट मंत्री नरसिंह ढांगा की 76वीं जयंती के कार्यक्रम में की शिरकत। हथियार लाइसेंस पर अब 3 हथियार रखने वालों पर होगी कार्रवाई। 2 ही हथियार है वैध, डीएसपी सुधीर तनेजा ने दी जानकारी। और कैथल के क्योड़क गांव में बिजली घर में बुलाई गई पंचायत, एसडी और पुलिस भी रही मौजूद। गांव में बिजली नहीं होने से किसान परेशान। चलिए शुरुआत करेंगे खबरों से। हिमाचल प्रदेश बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक शिमला के पीटर हॉक में हुई है। प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल, हिमाचल प्रभारी अविनाश राय खन्ना, सह प्रभारी संजय टंडन, वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सेजल समेत कोर ग्रुप के सदस्य बैठक में मौजूद रहे। और शिमला को और भी सुंदर बनाने के मकसद से पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कंपनी ने कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी पहल के तहत 2 सफाई मिशन समर्पित किए, जिसमें एक ट्रक सीवर जेटिंग और दूसरी लिटर पिकिंग मशीन का है। लिटर पिकिंग मशीन का ये बनाया गया है और साथ ही मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इन दोनों मशीनों को शिमला के रीत से हरी झंडी दिखाकर नगर निगम को सौंपा है। इस मशीनों की मदद से शहर के कठिन इलाकों की सफाई करने में सहायता मिलेगी। सीएम ने कहा कि शिमला एक इंटरनेशनल टूरिस्ट स्थल है जो अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है। वैसे भी सफाई व्यवस्था में हिमाचल अन्य राज्यों की अपेक्षा में बहुत आगे है। पावर ग्रिड ने जो 2 सफाई मशीन दी, उससे स्मार्ट सिटी शिमला को और भी स्वच्छ रखने में मदद मिलेगी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि शिमला हमारा प्रदेश की राजधानी है और एक इंटरनेशनली नोन टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। स्वच्छ रहे, ये हमारी सबकी प्राथमिकता है। और वैसे भी हिमाचल प्रदेश स्वच्छता के मामले में बाकी बहुत सारे राज्यों से बहुत आगे है। उस दृष्टि से स्मार्ट सिटी का दर्जा शिमला को मिलने के साथ साथ में शिमला शहर की सभी गलियों की, सड़कों की सफाई ठीक प्रकार से हो सके शहर के अंदर, उस बात को सुनिश्चित करने के लिए हमको पावर ग्रिड की ओर से बहुत बड़ा एक सहयोग मिला है। 2 गाड़ियां जो सफाई के लिए आज हमको उपलब्ध करवाई गई हैं, जिनकी लागत लगभग 2 करोड़ के लगभग है, जिनको आज विधिवत रूप से हमने समर्पित किया, आज से डेडिकेट किया शिमला शहर की सफाई के लिए। और उसी प्रकार से 2 गाड़ियां पहले भी हमको उपलब्ध करा दी है और मैं इनका धन्यवाद करना चाहता हूं। और जो हमारी बात हुई है, बात के अनुसार ये भी है कि आने वाले समय में 2 और गाड़ियों का भी अरेंजमेंट कर रहे हैं। और पंजाब में आम आदमी पार्टी ने एससी स्कॉलरशिप में हुए गबन को लेकर पंजाब कैबिनेट मिनिस्टर साधु सिंह धर्मसोत के खिलाफ भूख हड़ताल की। इस दौरान आप कार्यकर्ताओं ने अमृतसर के भंडारे पुल पर धरना दिया। आप कार्यकर्ताओं ने बताया कि 64 करोड़ रुपए एससी स्कॉलरशिप का साधु सिंह धर्मसोत ने गबन किया है और जब तक ये पैसा एससी स्कॉलरशिप में जमा नहीं करवाया जाता, तब तक ये भूख हड़ताल इसी तरह से जारी रहेगी और पूरे पंजाब में 7 दिन तक अलग अलग शहरों में इसी तरह के ये भूख हड़ताल किया जाएगा। चलेगी और ये भुख हड़ताल का मुख्य मकसद है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। जिहड़े अनुसूचित जातियां दे बच्चे है, उन्होंने 2 लाख बच्चे दी डिग्रियां जिहड़ियां कॉलेज यूनीवर्सिटी के अंदर होल्ड ते है, उन्होंने मिल नहीं रही। उन्होंने फीचर जिहड़ा धुंधला है। तो साडी पार्टी दे आम आदमी पार्टी दे मुखिया अरविंद केजरीवाल जी, मुख्यमंत्री दिल्ली, पंजाब के प्रधान सरदार भगवंत सिंह जी मान, मैंबर पार्लीमेंट
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਧਰਨਾ पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के वास्ते लगाया है ताकि अनुसूचित जातियों के बच्चों की डिग्रियां उन्होंने मिल सकन। इस धरने के मुख्य कारण यह है कि जिहड़ा मंत्री है इस महकमे का साधु सिंह धर्मसोध जो कि कैप्टन अमरिंदर सिंह मनप्रीत बादल जी किसाना मंत्री का खास है, तो उन्होंने 63 करोड़ का घोटाला किया है। 63 करोड़ का घोटाला किया है और बकायदा वो प्रूफ दे दिते हैं सरकार नूं और वो खिलाफ असीं पर्चा भी दर्ज करावांगे। और राजौंद में पूर्व कैबिनेट मंत्री नरसिंह ढांडा की 76वीं जयंती पर राज्य मंत्री कमलेश ढांडा कार्यक्रम में पहुंचे। चौधरी उनके पैतृक गांव खेड़ी सिमलवाली में उनकी प्रतिमा पर उनकी धर्मपत्नी और हरियाणा सरकार में मंत्री कमलेश ढांडा ने परिजनों सहित माल्यार्पण किया। उन्होंने मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन रहते हुए खेत में किसान के साथ दुर्घटना होने पर सहायता राशि देने की योजना शुरू की। साथ ही चौधरी देवीलाल सरकार में समाज कल्याण मंत्री के नाते बुढ़ापा सम्मान पेंशन योजना बिल पेश किया गया था। और झज्जर में बीजेपी कार्यालय के शिलान्यास की नींव उखाड़ने के मामले को लेकर सिटी पुलिस ने 50 से 60 किसानों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इनमें 10 लोगों की पहचान हो चुकी है जिनके खिलाफ पुलिस ने नामजद मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक इस मामले में किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं की जाने की पुलिस अधिकारियों ने पुष्टि की है। बता दें कि झज्जर के रिवाड़ी रोड पर बीजेपी कार्यालय के निर्माण का शिलान्यास पार्टी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ द्वारा सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा उपस्थिति में किया गया था। कार्यक्रम के बाद कई किसान मौके पर पहुंचे और नींव को उखाड़ दिया। किन किन धाराओं के खिलाफ कितने लोगों के खिलाफ सर मामला दर्ज किया? और पंचकुला को स्वच्छ और हरा भरा बनाने की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए हरियाणा के विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने मनसा देवी कॉम्प्लेक्स में सौंदर्यकरण और वृक्षारोपण कार्यक्रम का शिलान्यास किया। सौंदर्यकरण का ये कार्य हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा लगभग 4 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। ये कार्य अगले 6 महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। सौंदर्यकरण की दृष्टि से नाले के साथ साथ 100 बेंच, 651 अशोका और नीम के पेड़, 648 पलमेरिया और आम के पेड़ और साथ ही 2598 शरबत लगाए जाएंगे और इसके अलावा 3.25 एकड़ पर ग्रीस लाइन बनाया जाएगा। और खिलाड़ी किसी भी गेम का हो वो पूरी मेहनत के साथ खेलकर अपने माता पिता के साथ देश और प्रदेश का नाम रोशन करता है, लेकिन पंजाब में सरकार की बेरुखी के कारण खिलाड़ियों का मनोबल टूटता जा रहा है। संगरूर के गांव करतारपुर की 19 साल की बलजीत कौर जो कि एक बहुत ही गरीब परिवार से है, साइकिलिंग में कई गोल्ड मेडल हासिल कर चुकी है। अपने इन मेडलों के दम पर वो काफी समय से सरकारी नौकरी की तलाश कर रही है, लेकिन अभी तक उसे नौकरी नहीं मिल सकी है। इसी को लेकर उसने एक वीडियो वायरल की है जिसे देखकर बीजेपी नेता ने उसे 10,000 की प्रोत्साहन राशि दी, साथ ही आगे भी मदद के लिए सरकार से अपील की है। और कैथल के क्योड़क गांव में बिजली निगम के खिलाफ आगामी कदम के फैसले को लेकर क्योड़क स्थित बिजली घर में एक पंचायत बुलाई गई। पंचायत होने की सूचना मिलते ही
बीपीएस वाधवान और एसडीओ राहुल और पुलिस मौके पर पहुंच गए। दरअसल 14 दिन पहले आए तूफान के चलते गांव क्योड़क के खेतों की बिजली ठप हो गई थी। बहुत से खंभे और तार टूटकर खेतों में बिखर गए थे, जिसके कारण पिछले काफी दिनों से खेतों में ही बिजली सप्लाई चालू नहीं हो पाई और लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। बिजली निगम की लापरवाही के चलते 2 हफ्ते बाद भी खेतों की बिजली सप्लाई चालू नहीं हो सकी। आज से लगभग 14 दिन पहले तूफान आया। तूफान आने के 14 दिन बाद भी क्योड़क में ज्यादा नहीं तो 60% खेत के कनेक्शन आज भी चालू नहीं हुए। इसका सीधा सीधा कारण है शॉर्ट लेबर और जो मटेरियल है, जो खंभे हैं, तार हैं, उनकी शॉर्टेज। आप ये देखिए कि सिर्फ 4 मेंबर लेबर के कैथल विभाग बिजली की तरफ से भेजे जाते हैं। और हथियार लाइसेंस पर 3 हथियार रखने वालों की अब खैर नहीं है। हथियार लाइसेंस पर 3 हथियार रखने वालों की जल्द ही लाइसेंस रद्द होंगे। नूंह के डीएसपी सुधीर तनेजा ने बताया कि पुलिस कप्तान नरेंद्र सिंह बिजारनिया और उपायुक्त शक्ति सिंह के आदेश पर नए हथियार लाइसेंस नियम के मुताबिक अब 1 हथियार लाइसेंस पर 2 हथियार रखने वैध हैं। अगर किसी असला धारक पर 1 हथियार लाइसेंस पर 3 हथियार हैं तो उस असला धारक उनमें से किसी 1 हथियार को तुरंत नजदीक पुलिस थाने में जमा कराकर उपायुक्त कार्यालय नूंह में आगामी कार्रवाई के लिए लाइसेंस के साथ संपर्क करें। अगर कोई हथियार लाइसेंस धारक ऐसा नहीं करता है तो उसके हथियार लाइसेंस को तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिया जाएगा। एक लाइसेंस के ऊपर 3 हथियार रखे हुए हैं, जिस संबंध में पुलिस ने सख्त कदम उठाए हैं। हमारे एसपी साहब और हमारे डीसी साहब ने आदेश दिए हैं कि एक लाइसेंस के ऊपर 3 हथियार नहीं रखता। यदि कोई आदमी 3 हथियार रखता है तो उसका लाइसेंस कैंसिल किया जाएगा। इसलिए जनता से अपील है, जिन्होंने 3 असले रखे हुए हैं एक लाइसेंस पे, वो अपने नजदीकी थाना में जमा करवाएं। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर फरीदाबाद में सूरजकुंड इलाके के खोरी और लकड़पुर वन क्षेत्र में बने अवैध निर्माणों को तोड़ने के लिए प्रशासन और पुलिस अपनी तैयारी पूरी कर चुकी है। कार्रवाई को अंजाम देने से पहले प्रशासन ने ड्रोन द्वारा क्षेत्र का सर्वे किया और इस क्षेत्र में धारा 144 भी लागू कर दी गई। अब कभी भी प्रशासन तोड़फोड़ की कार्रवाई को अंजाम दे सकता है, जिसको लेकर यहां रह रहे हजारों लोगों को अपने आशियाने उजड़ने की चिंता सताने लगी है। लोगों की मांग है कि उन्हें कहीं और जगह देकर बसाया जाए। हालांकि प्रशासन पहले ही साफ कर चुका है कि वो बस सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कर रहा है। और मैंने यहाँ जमीन ली है और मुझसे सबों ने पैसे लिए हैं। जब बना रहे थे, जब कोई रोकने वाला नहीं आया, पुलिस भी आती थी, वो भी पैसा लेती थी, जंगल विभाग वाले वो भी लेते थे। सबों ने हमको लूटा है और हम ठगे गए। अब हमको जो है हमें जगह चाहिए। और सोनीपत के मूर्थल विश्वविद्यालय के एडमिन ब्लॉक के सामने रीआरपीआर की फीस माफ करवाने को लेकर विद्यार्थियों ने विरोध प्रदर्शन किया। एमडीयू और अन्य यूनिवर्सिटी की तर्ज पर फीस कम करवाने की मांग विद्यार्थी कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि अन्य विश्वविद्यालयों में फीस 700 रुपए है, लेकिन मूर्थल में 1750 रुपए लिए जा रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा है। साथ ही कहा कि इसी को लेकर उन्होंने पहले भी प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। अभी कोविड की सिचुएशन चल रही है, इस दौरान हमारे छात्रों से पूरी फीस वसूली जा रही है। हमारा एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से अनुरोध है और रिक्वेस्ट है कि हमारी फीस में, एग्जाम फीस में और जो हमारी ट्यूटोरियल जो फीस है उनमें कटौती की जाए। और हम इस दौरान कई बार मेल भी कर चुके हैं, सभी छात्रों ने अपने स्तर पर मेल की है, लेकिन उसकी कोई सुनवाई। और सोनीपत में लड़की के साथ छेड़खानी करने के आरोप में सेक्टर 27 पुलिस ने अब तक 3 आरोपियों को और गिरफ्तार कर लिया है, जिन्होंने लड़की द्वारा
छेड़खानी का विरोध करने पर उनके घर पर हमला बोला था। अब तक पुलिस इस मामले में कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है और अन्य फरार आरोपियों की तलाशी में पुलिस जुट चुकी है और इसके लिए 2 टीमों जुट गई हैं जो कि बाकी अन्य आरोपियों की तलाशी कर रही है। एक लड़का है, एक पवन है और एक मोहित है। इसके लिए हमने 4-5 लड़कों नाम हमारे पास सामने आए और लड़कों ने बताया जो उनके साथ हुआ था पुलिस हम मिले तो उनको गिरफ्तार करने के लिए हमने 2 टीमें बनाई है जो लगातार अपना प्रयास कर रही है और जल्द ही इन लड़कों को गिरफ्तार किया जाएगा। और फतेहाबाद में सीरो सर्वे शुरू हो गया। इस दौरान बच्चों से बुजुर्गों तक के लिए सैंपल लिया जाएगा। शहरी और ग्रामीण इलाकों में सर्वे करवाया जाएगा और इस बार के सीरो सर्वे में बच्चे भी शामिल होंगे। 6 साल के बच्चों से लेकर 11 तक के बच्चों को शामिल किया जाएगा। इस सीरो सर्वे में बता दें कि अब कोरोना खत्म होने के कगार पर है और स्वास्थ्य विभाग ने आगामी तैयारियों और कोरोना की तीसरी लहर को लेकर अभी से तैयारियां शुरू कर दी है। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा फतेहाबाद में सीरो सर्वे की शुरुआत की गई है। इसमें ये आंकलन निकलेगा कि घर पर रहकर ही कोरोना की दूसरी लहर में कितने लोगों की एंटीबॉडी तैयार हुई है। एक ग्रुप रहेगा 6 से लेके और 110 वर्ष तक के लोग और उन्हीं के अंदर हमें सीरो सर्वे करवाना है और हमारे जिले में 20 क्लस्टर बनाए गए हैं 20 और 20 क्लस्टरों में हमें एक क्लस्टर से 20 ही सैंपल लेने हैं। और ये जो सीरो सर्विलेंस हम जो करवाते हैं कि ये जो कोविड-19 डिजीज है वो हमारे इलाके के अंदर कितनी फैली है कि कुछ ऐसे पेशेंट भी हैं ऐसे पेशेंट भी होंगे जिनको एसिम्प्टोमेटिक होंगे या जिनको बहुत हल्के से सिम्टम आए होंगे। और मुक्तसर साहिब में 21 साल के नौजवान अरमान दीप सिंह बराड़ ने अपने पिता का सपना पूरा करते हुए एनडीए के बाद फौज में लेफ्टिनेंट के तौर पर भर्ती की है। अरमान के पिता ने भी पढ़ाई करते समय ये सपना लिया था लेकिन बीमार हो जाने के कारण ये सपना उनका पूरा नहीं हो पाया। इस प्राप्ति पर परिवार में खुशी की लहर है। पिता चाहते हैं कि अरमान और बड़ी रैंक हासिल करें। अरमानदीप सिंह की इस प्राप्ति और इलाके के लोगों में काफी खुशी की लहर है इसके कारण और लोग परिवार को बधाई दे रहे हैं। मैं भी अपने कॉलेज 91 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ BSc ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮਰਚੈਂਟ ਨੇਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ 91 ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸਨੀ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੇ ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਦੇਰ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਇਹੀ ਸੁਪਨਾ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਐਨਡੀਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੈੱਟ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਮਾਣ ਆ ਗਏ तो की कहना चाहोगे ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ड्रीम बेटे ने पूरा किया हाँ जी बेटे बारे होर की कहना चाहोगे फ्यूचर की देखते हो मैंने बेटे अपने बेटे बहुत मान है अगे वास्ते देश की सेवा करूगा अगे वास्ते देश वास्ते हर कुछ हर ही लेवल को कुछ मर्जी करने तैयार देश की सेवा करूगा पूरी बहुत इन्हें मेहनत की इस काम की खातर मैं कहना चाहूँगा बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं अज तो ये शुरू होया पहला मेरे दादा जी सरदार जोगिंदर सिंह जी तो चाहते थे कि मेरे पापा इधर ज्वाइन करन मेरे पापा सरदार गुरसेवक सिंह जी पर वो कुछ कारण हटके नहीं कर पाए तो मेरे पापा चाहते थे कि मैं भी इस लाइन में जावां ते हुण मैनूं बहुत खुशी हो रही है कि मैं अपने पापा का भी ते अपने दादा जी का भी सुपना पूरा किया है कि नौजवान बहुत सारे भटक जाते हैं इत्थे जाके नौजवानों को की संदेश देना चाहोगे की कहना चाहोगे आपकी उम्र के मुंडियां नूं मैं नौजवानों को यही कहना चाहूँगा कि फौज नूं अज नौजवानों की लोड़ है ते नौजवानों नूं नशा पत्ते छड्ड के मेहनत करनी चाहिए है की कहना चाहूँगे इस बच्चे को मेरे इन्हां दा फैमिली मैंबर फैमिली रिलेशन है काफ़ी देर तो ते जो ये साडा बच्चा अरमानदीप लैफ्टिनेंट बनिया हैगा सानू इस ते बहुत माण है इन्हें आपदे परिवार की गाइडलाइंस दे विच रह के उन्हां दे सुपनिआं नूं साकार कीता ते इहदे नाल जिहड़े मुक्तसर डिस्ट्रिक्ट दे जिहड़े होर बच्चे हैगे आ जिहड़े इन्हां नूं देख के मोटिवेट होणगे
ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਕੇ ਮਿਹਨਤੀ ਕਰਕੇ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਨੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ पोस्टां पे जावे। और बाबा बकाला में कोरोना काल को लेकर युवा नेता सत्येंद्रजीत सिंह शेजलवदी की ओर से एमपी जसबीर सिंह डिम्पा के निर्देशन में एक जागरूक वैन चलाई गई। जसबीर डिम्पा ने हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना किया। वैन गांव-गांव जाकर लोगों को प्रेरित करेगी और मास्क सैनिटाइजर बांटेगी। इस मौके पर एमपी जसबीर सिंह ने युवा नेता के सराहना की और उनका साथ देने की अपील की है। इस कोरोना नामक बीमारी की दुनिया में लपेट विच लिया होया, उस दे तहत मैं तुहानूं थोड़ा जिहा जागरूक करना आया हाँ ताकि इस नामवद बीमारी नूं असीं अपने हल्के तो अपने घरां तो अपने परिवारां तो दूर रख सकीए। इस दे तहत आपां नूं कुछ नियमां दा पालना बनदा ताकि इस दूरी नूं आपां कोरोना नूं दूर रखीए, जिवें कि सैनिटाइज करना जां हत्थ धोने, मास्क लाना, बार बार किसी नूं मिलना ते कोशिश करनी कि हाथ जोड़ के उन्होंने फतेह प्रवान कराइए, मास्क पा के रखो, हाथ धोवो, दूरी बना के रखो, घट्टो घट 6 फुट की दूरी रखो। कोशिश रहे अगर ना कोई काम होवे तो घरों तो ना निकला जा सके, घर च ही रहिए। ये सारी हदायतां जिहड़ियां टाइम टू टाइम पंजाब सरकार वालों भी दित्तियां जा रही हैं। कैप्टन साहब वालों मिशन फतेह जिहड़ा आरंभ किया गया वो भी टाइम टू टाइम आपां सारिआं नूं। और रोहतक में चुलियाना डिघल रोड पर एक महिला की हत्या का मामला सामने आया, जिसमें 2 जिलों की पुलिस जांच करने में जुटी हुई है। दरअसल हत्या के आरोपियों ने महिला का सर झज्जर में फेंक दिया और धड़ रोहतक में, जिसके चलते दोनों जिलों की पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। पुलिस के मुताबिक मामले की जांच की जा रही है और जल्द ही खुलासा किया जाएगा मामले का। आई है और हमने पूरी गहनता से इसका जो पूरे एरिया को हमने अच्छे से इसका जांच की है। पूरा जो सीन ऑफ क्राइम है इसको अच्छे से एक्सप्लोर किया है। तो इसमें जो बॉडी पार्ट्स हैं जगह जगह मिले। तो कितनी बॉडी आई है अब तक सामने? एक बॉडी पार्ट्स है, बॉडी नहीं है, बॉडी पार्ट्स हैं। तो इसमें उसके बाल हैं, कपड़े हैं, बालों में लगाने की एक वो पिन है उसकी नीले रंग की, और जो उसके बोन्स हैं तो उनको हमने कब्जा पुलिस में दे लिया है और इसके बाद हम इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। और पंजाब में कांग्रेस पार्टी के अंदर खाद्य योद्धा का माहौल है, तो दूसरी तरफ 2022 के चुनाव के लिए टिकटों की भी दौड़ शुरू हो गई है। वहीं क्षेत्र के सरपंच और मोहतावर ने बैठक कर मांग की है कि मंजू बाला को कांग्रेस का टिकट दी जाए। ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੌੜ ਬਲਾਕ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਵੀ ਜੋ ਬੰਸਲ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਟਾਨ ਵਾਂਗ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਮੌੜ ਬਲਾਕ ਸਰਪੰਚ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਜੋ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਪੰਚ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਦੇ ਜੋ ਵਰਕਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨੋਜ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੌੜ ਦੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਸਵਾ ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੌੜ ਬਲਾਕ ਤੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ।
और कैप्टन सरकार के सारे वादे फेल होते नजर आ रहे हैं। कैप्टन सरकार ने घर घर नौकरी तो दी नहीं, लेकिन हर चौक पर शराब का ठेके जरूर खुलवा दिए हैं। ऐसा लग रहा है कि प्रदेश भर के हर मोहल्ले में शराब का ठेका खोलकर जनता को नशा करने का तोहफा दिया जा रहा है। ऐसे में सरकार की कार्यशैली पर सवाल कई खड़े होने लगे हैं। जहां एक तरफ कांग्रेस सरकार प्रदेश से नशा खत्म करने के दावे ठोक रही है, तो वहीं दूसरी ओर कपूरथला में हर एक चौक पर शराब का ठेका खोल दिया गया है, जिस पर सिख जत्थेबंदियों ने सरकार और कपूरथला प्रशासनिक तंत्र के हर चौक में शराब ठेका खोलने के फैसले का कड़ा विरोध किया और साफ शब्दों में चेतावनी देते हुए ठेके बंद करने की बात कही है। समय दौरान सरकार ने तकरीबन दुकाना स्कूल सब कुछ बंद करता, पर ठेके बंद नहीं किए, क्योंकि सरकार लोगों को खुद नशे ते ला रही है। जिवें गल कपूरथले की कर ली आपां, थां ठेके खुल गए आ। पहला ठेका शहीद भगत सिंह चौक, थोड़ा सा अगे चलो 2000 मीटर 2000 गज चल जाओ सिनेमे लागे, थोड़ा अगे चल जाओ अपने वाल्मीकि चौक जी, अगे चल जाओ अमरीक चौक जी, उतो उरे भी एक ठेका है जैन सामने। प्रशासन नूं मैं बेनती करदा हां कि पिछले दिनी जो भगवान वाल्मीकि चौक दे कोल ठेका खोलिया गया है, वो शिफ्ट करवाउण बारे उन्हां नूं बेनती कीती गई है कि इत्थे जिहड़ी भी संगत आंदी जांदी है, क्योंकि 2 गुरुद्वारा साहब आस पास पैंदे हन, उत्थों दे जिहड़े दुकानदार वीर हन, उत्थे रहायशां भी हन, वो सारे इस गल ते इतराज है, उन्हां नूं सख्त इतराज है कि ये जिहड़ा ठेका इत्थे नहीं होना। और कपूरथला में बढ़ती तेल, पेट्रोल और गैस की कीमतों को लेकर कांग्रेस सरकार ने पिछले दिनों से केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, जिसके बाद अब प्रदेश में एकता पार्टी के अध्यक्ष गुरमीत लाल बिट्टू ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के पुतले को आग लगाकर पुतला दहन किया और कैप्टन सरकार की कार्यशैली पर भी कई सवाल खड़े करते हुए उनसे जवाब मांगा है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से जो प्रदर्शन किया गया है, इसमें केंद्र की सरकार में जो मंत्री हैं उनके पुतले दहन किए गए हैं और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि सीएम अरविंदर के खिलाफ भी प्रदर्शन किया गया, उनका भी पुतला दहन किया गया है। एकता पार्टी और समुची एकता पार्टी वालों अज असीं एकता पार्टी वालों पंजाब सरकार के खिलाफ ते सेंट्रल सरकार के खिलाफ, यानी कि मुख्यमंत्री पंजाब ते हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुतले साड़े गए हैं। और मैं समझदा एकता पार्टी समय समय ते इन्हां सरकारां नूं याद करांदी पई है। पिछले दिन कांग्रेस पार्टी वालों पूरे पंजाब दे विच डीजल ते पेट्रोल दीआं वधदियां कीमतां नूं इन्हां ने अपने रोस मार्च कीते। चलिए इसी के साथ फिलहाल के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।